हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों के? आई थिंक आपके हाल बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं दीपक क्लासेस का एक बार फिर से। तो लाइव क्लास के बाद मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है। ठीक है, और ये बनाया गया है कैसे? पास्ट ईयर ट्रेंड के बेसिस पे। ठीक है, कि पास्ट ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आज तक वो सारे के सारे आपको आपके सामने दे रखे हैं। थोड़ा सा रिसर्च वर्क करा। ठीक है, पुराने पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर थे आप लोग मेहनत करते, तो मैंने सोचा क्यों ना यही चीजें मैं आपके लिए कर दूं, क्योंकि आपके पास तो टाइम है नहीं भैया, आपके पास अपना सिलेबस पढ़ने के लिए टाइम नहीं बचता, तो ये चीज आप कैसे करोगे? ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए काम कर दिया है। तो आपने क्या करना है, देखो, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपके लिए आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, अभी जस्ट ये ऑडिट पढ़ा के निपटे हम लोग, कोई कुछ चार्ट बनाओ। एक छोटी सी एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी कि भैया हमारा एग्जाम है कितने नंबर का? 100 नंबर का। 100 में से सर 50 हमें दे देगा क्या? आपका कॉर्पोरेट अकाउंट। 50 देगा हमारे पास क्या? आपका कॉर्पोरेट अकाउंट। और बाकी हमको देगा क्या? आपका ऑडिट। ठीक है, 50 नंबर अपन को यहां से मिलेंगे, 50 नंबर अपन लोगों को यहां से मिलेंगे। तो यहाँ बच्चे ज्यादा फोकस रहते हैं कि हम 50 के 50 यहाँ लेंगे, आपको भी पता है नॉट पॉसिबल। ठीक है, नहीं आएंगे। ठीक है, ये तुम्हें भी पता है। और भैया 50 की तैयारी नहीं करते कभी भी एग्जाम के लिए। जब एग्जाम की 70-80 की तैयारी करोगे तब जाके आपके कहीं 50-60 आते हैं। ठीक है, तो आप सोचो ना, आप तैयारी 50 की कर रहे हो तो भैया पास भी नहीं होना आप लोगों ने। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको एटलीस्ट 70-80 की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तब जाके 50-60 नंबर आते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं 80 की तैयारी करूंगा तो 80 के 80 आ जाएंगे। कुछ ही बच्चे होते हैं ऐसे जो 80 का मटेरियल तैयार करते हैं और उनके 80 के ही आते हैं। ठीक है, बट वो स्मार्ट वर्क होता है, वो अपनी स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली बनाते हैं। और आपके पास अभी इतना वक्त नहीं है, दिसंबर 1 तारीख को ये वीडियो बन रही है आपकी। ठीक है, तो आपके पास इतना वक्त नहीं कि आप ऐसी स्ट्रैटेजीज या भी कोई ऐसी टेस्टिंग कर सको। तो आपने क्या करना है, बेसिकली ऑडिट भी आपने कुछ ना कुछ अभी तक पढ़ा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप 20 से 25 नंबर ले आए। यहाँ पे क्या ले आए? 20 से 25 नंबर। ठीक है, 25 मान लेते हैं, तो यहां पर आपको और कितना चाहिए? 25 नंबर चाहिए मिनिमम। में कहता हूं 50 नंबर हमको हर सब्जेक्ट में लाना होता है। ठीक है, अब आपको यहां पर चाहिए 25 नंबर। ठीक है, या मान लो सीधा सीधा मैं कहता हूं आपको 30 नंबर लाने हैं। आ जाते हैं, बहुत आसान नहीं है। 30 नंबर की तो सीरीज हमारी चल ही रही है, आपको पता है। लाइव क्लासेस में ऑलमोस्ट 30 नंबर का मैं मटेरियल कवर कर ही रहा हूं। हो सकता है 30 से ज्यादा भी करवा दूं अगर आपकी रिक्वेस्ट आई तो, अदरवाइज हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं जरा। सर ये 30 नंबर कवर करने के लिए आपने क्या करना है? सर एक तो जो हमारी जो लाइव क्लासेस हुई हैं, अभी तक 11 क्लासेस हो चुके हैं, 3-4 क्लासेस और आएंगी, मतलब मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ 15 क्लासेस। ठीक है, और वो 15 क्लासेस 15 घंटे नहीं है पूरे, मैं आपको क्लियरली बताऊं। वो 15 क्लासेस हार्डली होंगी 7 से 8 घंटे की। ठीक है, आप 7-8 घंटे बैठ जाओ नॉन स्टॉप, मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऑडिट आपके हाथों में। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, वो लाइव क्लासेस देख लेनी सारी की सारी, और उसके बाद आ जाना इस क्वेश्चन की लिस्ट पे। उसके बाद आ जाना इस क्वेश्चन की लिस्ट पे, जो कि मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल आपको बायो में दिख रहा होगा। ठीक है, आपको अबाउट में दिख रहा होगा, या आपको इस वीडियो के नीचे आप सेक्शन में जाओगे, नीचे लिखा रहता है समथिंग, है ना, वहां आप चेक करोगे तो आपको वहां पर क्या है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से चेक कर लेना, ग्रुप में डाल देंगे हम, टेलीग्राम के ग्रुप में, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बाकी जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी एडिड है वहां पर तो मैं उनको भेज ही दूंगा। तो मैं आपको बताते जाता हूं कौन सा क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा, कहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ताकि आप अकॉर्डिंगली वहां से देख सको। तो देखते हैं जरा। सर सबसे पहले आ गया ऑडिट प्रोग्राम, तो भैया कोर ऑडिट में चले जाना। कोर ऑडिट में आपको ऑडिट प्रोग्राम मिल जाएगा, जो कि मेरी लाइव वीडियो में कवर नहीं है, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। भैया इंटरनल कंट्रोल के पास बहुत बारी क्वेश्चन आता है, ये आपका अगेन कोर ऑडिट। राइट्स ऑफ एन ऑडिटर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, हमने अपनी लाइव क्लास में बहुत अच्छे से कवर किया है। ये है आपका क्या? कंपनी ऑडिट। ये आपका क्या? कंपनी ऑडिट। ये क्या आपका सर? कंपनी ऑडिट। ठीक है, तो कंपनी ऑडिट के लिए क्या लिखा चाहिए? तो हमने कोर ऑडिट लिख दिया था, कंपनी ऑडिट लिख दिया। कंपनी के लिए मैं सीओएमपी लिख देता हूं प्रॉपर, तो ये हो गया आपका कंपनी ऑडिट। ठीक है, अगेन ये रहा आपका हाउ कैन ऑडिटर हु इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 करवा का भैया, जाओ वीडियो देखो, मिल जाएगा। आगे विद रेफरेंस टू द कंपनीज सबमिशन ऑफ, ओ माय गॉड, जस्ट मैं आपको जब ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं इससे पहले जो क्लास हुई, क्लास नंबर 10th और 11th, ये पूरा क्वेश्चन वहां पर कवर करवाया। ये पूरा क्वेश्चन वहां पर कवर करा है। जो बच्चे जस्ट अभी इस वीडियो को देखेंगे उनको ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जून 2019 में 7 नंबर का क्वेश्चन है। आप समझ रहे हो, कॉस्ट ऑडिट अकेला 6 से 7 नंबर का आपको एग्जाम में टकराने को मिलता है, जो कि मैंने 1 घंटे के अंदर कवर किया हुआ पूरा का पूरा। आधे घंटे की एक वीडियो, आधे घंटे की वीडियो है, उनको देख लो। मैं कह रहा हूं कॉस्ट ऑडिट का क्वेश्चन आ गया ना, कर क्या होगा भाई? डेफिनेटली। आगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एंड एडवर्स रिपोर्ट डू नॉट सर्व द सेम पर्पस। ये ऑडिट रिपोर्ट से है, मैंने अभी तक ये नहीं करवाया हुआ है, हालांकि मैं ये जल्दी करवा दूंगा। आगे भैया ये शॉर्ट नोट्स आते हैं 4 नंबर के, तो देख लेते हैं जरा। 4 नंबर 5 नंबर ऐसे आते हैं। ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग इंटरिम डिविडेंड, वाचिंग वेरिफिकेशन,
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ऑडिट, वाचिंग वेरिफिकेशन। चैरिटेबल ट्रस्ट, स्पेशल ऑडिट। अल्ट्रेशन, वाचिंग वेरिफिकेशन। ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग अनक्लेम्ड, वाचिंग वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, अगेन वाचिंग वेरिफिकेशन। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्पेशल ऑडिट। ठीक है, ऑडिट ऑफ अदर एंटिटीज ऐसे सब कहते हैं कई बच्चे, ठीक है, कई बच्चे मिसलेनियस ऑडिट कहते हैं, मैं ऐसे स्पेशल ऑडिट कहता हूं। आगे डिफरेंस बिटवीन स्टैट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट, पहले चैप्टर में मिल जाएगा आपको। आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर, कंपनी ऑडिट के अंदर मिल जाएगा, या आपको एसेज में भी मिल जाएगा, मैंने अपने कंपनी ऑडिट के नोट्स में भी ये डाल रखा है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ, यानी कि देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन आया, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं वो क्वेश्चन पूछ लिया। आगे ऑडिट ऑफ एजुकेशन कमिटी, समझ रहे हो, कॉलेजेस का, समझिए स्पेशल ऑडिट है। ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डिवेंचर, क्या है, वाचिंग वेरिफिकेशन। ऑडिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी, क्या है, ये स्पेशल ऑडिट है। ऑडिट ऑफ बोनस शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी, क्या है, वाचिंग वेरिफिकेशन। ब्रांच ऑडिटर, ब्रांच, अच्छा ऊपर हमने पढ़ा था जॉइंट, ये आके क्या ब्रांच ऑडिटर आ गया, कि ब्रांच ऑडिटर के ऊपर हमने बहुत पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था ना, पढ़ लेना। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय कंपनी अंडर सेक्शन 123, क्या है, वाचिंग वेरिफिकेशन। ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल, स्पेशल ऑडिट। बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय जॉइंट, ये रहा जॉइंट ऑडिट, ये रहा जॉइंट ऑडिट, यानी कि इंपॉर्टेंट है भाई। ब्रांच ऑडिट, ये रहा ब्रांच ऑडिट, ये रहा ब्रांच ऑडिटर, तो सेम बात है भैया, ब्रांच पे जब आप जाओगे तो ऑडिटर भी पढ़ोगे, ऑडिट भी पढ़ोगे। इंफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम ऑडिट, भैया ये हमने नहीं करा, तू झूठ बोले। ऑडिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, भैया अगेन वाचिंग वेरिफिकेशन। ड्यूटीज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिगार्डिंग इशू री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, क्या है ये आपका, वाचिंग वेरिफिकेशन। एडवांटेज ऑफ जॉइंट ऑडिट, जॉइंट ऑडिट से 3 क्वेश्चन नजर आए मुझे पिछले सालों में। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑडिट एविडेंस से क्वेश्चन नजर आ रहा है। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक से हमें बार बार क्वेश्चन नजर आ रहा है। ऑडिट कमेटी, मैंने बहुत डिटेल में बताया, अलग से वीडियो है, चेक कर सकते हो भैया ऑडिट कमेटी जाके आप कंपनी ऑडिट के अंदर। आगे फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, माय गॉड इतने अच्छे से समझा रखा है, चार्ट बना के, चार्ट होगा, जिन बच्चों ने वो वीडियो देखे उन लोगों को याद हो गया होगा, वो तो देख लेना जाके। ठीक है, डिस्कस द ईयर ऑफ कॉस्ट ऑडिट, भाई कितनी बार आओगे यार, कितनी बार आओगे, डिफरेंट सेक्टर। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट नहीं करवा रखा मैंने अभी आप लोगों को। परमानेंट एंड करंट ऑडिट फाइल रीड कर लेना, कोर ऑडिट में जाके आपको मिलेगा। इंटरनल ऑडिट इज एन इंपॉर्टेंट, ये अगेन आपको वहीं पर मिलेगा कोर ऑडिट के अंदर। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आज रिगार्ड्स रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, समझ गए भैया, फ्रॉड होगा, याद आ रहा आप लोगों को, फ्रॉड होगा, इतने दिनों के अंदर बताना है, 1 करोड़ से ऊपर होगा, 1 करोड़ से नीचे होगा, जाओ कंपनी ऑडिट देख के आओ, सब याद आएगा। डिस्कस अबाउट द मैटर्स इन विच रोटेशन, भाई ऐसे रटा हुआ है, ऐसे रोटेशन याद है आप लोगों को, 5 टर्म ऑफ, समझ रहे हो, 5 टर्म ऑफ, 1 टर्म ऑफ 5 ईयर, 2 टर्म ऑफ 5 ईयर, उसके बाद रोटेट होगा, 5 सालों का कूलिंग पीरियड होगा। प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर फिक्सिंग द रेम्युनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर का रेम्युनरेशन थोड़ी देर पहले फिक्स करके आए अपन लोग, याद होगा। कॉस्ट ऑडिट भैया वीडियो देखो, वीडियो नंबर 11 देखो लाइव वीडियो का, ठीक है, किसका, ऑडिट का, क्विकर बैच का, ठीक है, वहां पर आपको पता चलेगा रेम्युनरेशन कैसे फिक्स होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, बोथ आर डिफरेंट थिंग, मैंने नहीं कराया हुआ, कर लेना खुद ही। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट बोलता है आपका क्या, ऑडिटर अप्लाइज वेरियस टेक्निक्स इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। आगे तो इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, आपको क्वेश्चन यहां से मिलेगा ही मिलेगा, पढ़ के जाना बच्चों, मैं नहीं कराने वाला हूं। आगे डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर, ये फर्स्ट ऑडिटर यहां पर भी आ गया, अभी ऊपर भी आया था थोड़ी देर पहले। आगे ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू रिपोर्ट सर्टेन मैटर इन ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन, ये भी हमने सेपरेटली पढ़ा हुआ है, ठीक है, पर जाके वीडियोस देखो यार, कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, मैं एक एक क्वेश्चन पर नहीं जाने वाला, हालांकि खत्म हो चुका है, आप ये क्वेश्चन देखोगे, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन पे मैंने फोकस किया हुआ है। 1-2 क्वेश्चन है जिन पे मैंने क्लास में नहीं फोकस किया होगा, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये दिख रहा है मुझे पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, तो ये मैंने नहीं करवा रखा आप लोगों को, और आई थिंक इसमें कोई ऐसा मुझे क्वेश्चन नजर आ नहीं रहा है जो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस नहीं किया, अगर वो कंपनी ऑडिट का है तो, ठीक है। आपको कोर ऑडिट में कोई डाउट आ रहा है, स्पेशल ऑडिट में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बोल सकते हो, मैं आप उसके लिए भी वीडियोस बना के डाल दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, नहीं है, ठीक है। एक बच्चों को थोड़ा सा एग्जाम में दिक्कत होती है कि भैया यहाँ पर अभी केस बेस्ड कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा, आगे एग्जाम में तो क्या करेंगे भैया, आ गया ना, सिंपल सा तरीका लिखने का, ठीक है, सिंपल सा तरीका लिखने का, कुछ ही नहीं है, बहुत आसान है लिखने का तरीका। भैया पहले ये देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहले आप ये बताओ, पहले आप बताओ सेक्शन के बारे में कि यानी कि लॉ के अंदर लिखा हुआ क्या है, ठीक है, फिर जो उसने सिचुएशन दी है, ठीक है, जो उसने सिचुएशन दी है क्वेश्चन में, उस सिचुएशन को लिखो, ठीक है, मैं चाहे तो आप एक क्वेश्चन बना के देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। एक पहले बताओ कि लॉ में क्या लिखा हुआ, फिर बताओ सिचुएशन क्या दी हुई है, और उस सिचुएशन के बेसिस पे जो आपने कंक्लूजन निकाला है, ये है आपका फाइनल आंसर,
ठीक है, 3 स्टेप में करोगे केस बेस्ड स्टडी को तो भैया ऑटोमेटिकली आपके नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट लिस्ट के क्वेश्चन। ठीक है, कई बच्चों ने तो यहीं से स्क्रीनशॉट उठा लिए होंगे। ठीक है, जिन्होंने चाहे तो ले लो स्क्रीनशॉट, आपको लेने का मन हो तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहीं से, आपको पीडीएफ नहीं ढूंढनी तो ये लो। आगे चलते हैं भाई, ज्यादा नहीं रुकूंगा, आपके पास तो ऐसे पॉज का भी ऑप्शन है ना, तो वहां से देख लेना, मैं क्यों लंबी वीडियो करूं। ये लो, खत्म, इतना सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करके जाओ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, सिर्फ इन क्वेश्चंस को कर लो, मैं कह रहा हूं भाई पास हो जाओगे। पास होने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं अच्छे नंबर का नहीं कह रहा, पास हो जाओगे अगर ये करके चले जाओगे ऑडिट के अंदर। ठीक है, ठीक है बच्चे पार्टी, चलिए सर, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में लाइव सेशन में सीधे, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए।